ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीटीज एंड पुलिस कांस्टेबल, मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट कैलकुलेशंस, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की एक्चुअल में ट्रिक। तो पहले देख लेते हैं स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। देखो, स्क्वायर रूट्स मतलब अगर हमने लिखा अंडर रूट एक्स, ठीक, अंडर रूट एक्स, तो इसको क्या कहते हैं, इसका रूट है ना। तो इसका रूट, तो इसका अगर हमें इसका मतलब क्या होगा, x की पावर क्या है, 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2 है। तो अब ये देखो अंडर रूट एक्स है, यानी x की पावर 1/2। ये अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट, एक्चुअल में स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2। अब जब स्क्वायर का मतलब 1/2 है तो ये क्या हो गया, एक तो ये अगर हम रूट ना खत्म कर पाए तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें इसमें किसको परिमेय संख्या में अगर कन्वर्ट करना है तो इस 1/2 को हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेगा, ये तो तभी हटेगा अगर ये x यहाँ पर x ना होता, अगर यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाता तो क्या होता, x स्क्वायर की पावर क्या होता, 1/2 होता। तो x 2 इंटू 1/2 और 2 से 2 कैंसिल होता, हमारा आंसर x आता। इसका मतलब अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसका हम स्क्वायर लिख सकते हो, तब तो हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो रूट में ही रहेगा। हम उसका सोल्यूशन कर ही नहीं पाएंगे, मतलब उसको एक परिमेय संख्या में नहीं लिख पाएंगे, वो अपरिमेय ही बना रहेगा। वो संख्या कौन सी, अपरिमेय में रहेंगी। और हमें आंसर किसमें, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन का मतलब है उस अपरिमेय संख्या जो यहाँ पर लिखी हुई है उसका हमें परिमेय नंबर निकालना है, मतलब उसको परिमेय में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो, मतलब जैसे अगर यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ है 169, ठीक। अब इसका कहें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, तो इसका स्क्वायर रूट तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब इसका स्क्वायर होता होगा, यानी अब जब 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या हो गया, देखो 13 आ गया। लेकिन अगर यही आपको लिया था 19, तो 19 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये हमें कैलकुलेट कैसे करना है और इजीली कैसे कैलकुलेट कर पाएँ। तो पहले हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन कैसी, देखो अगर हमने 1 to 20 के लिए लिखी हुई है एक ऑब्जर्वेशन कि हम एक कुछ ऑब्जर्व कर पाए, फिर वही कंटिन्यू रहेगा आगे तक भी। देखिए 1 स्क्वायर का 1 होता है, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। इससे 11, 12 से 20 तक ही सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब इसमें देखो ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व ये करना है अगर अगर मतलब हमें तो स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये जो रेड वाले नंबर है ना, अगर ये रेड वाले नंबर होंगे तो हमें निकालना है किसका स्क्वायर रूट है, यही तो निकालना है आखिरकार ये किसका है। अब आपको नहीं मालूम है 256 लिखा हुआ है, आपको नहीं मालूम है 256 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करोगे, आपको जल्दी से निकालना है तो क्या करोगे, लाइन सेवन करोगे। अब इसको हमें ट्रिक से निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये रेड वाले जो अगर नंबर्स लिखे हुए हैं तो एक बात देखो, अगर रेड वाले नंबर का जो हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 है, अगर 1 आता है तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखो या तो 11 हो सकता है, या फिर देखो 19 भी हो सकता है, यानी 9 और 1 इन्हीं दो में से कोई हो सकता है। या तो ऐसा नंबर जिसका ये उसी का होगा, ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक या तो 1 हो या फिर इकाई का अंक 9। मतलब देखो अगर क्या आ रहा है हमारा, अगर हमारा 1 आ रहा है, हमारा एक क्वेश्चन में 1 मतलब इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट 1 दिया हुआ है, ठीक। यूनिट डिजिट अगर हमारा 1 आ रहा है, तो जो नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो क्या हो सकता है वो, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ऐसे नंबर का जिसकी यूनिट डिजिट या तो 1 हो, या फिर यूनिट डिजिट क्या हो, 9 हो। अभी हम देखेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे। अगर ये बात करें देखो 4 की, अगर 4 है तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है यूनिट डिजिट में। यानी अगर दिए हुए नंबर की यूनिट डिजिट में 4 है तो हमारा ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 2 हो या फिर 8 हो, ठीक। अगर इस तरह बात करें, अगर 9 लिखा हुआ है आपकी यूनिट डिजिट में जो आपको नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, ये उस नंबर का स्क्वायर होगा या तो जिसकी यूनिट डिजिट 3 हो या फिर 7 हो। देखो अगर 9 है आपके दिए हुए नंबर में, तो ये किसका स्क्वायर होगा, या तो ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 3 हो या फिर ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 7 हो।
इतनी सी बात तो समझ में आई। अब अगर 6 हो तो यूनिट डिजिट 4 और 6, अगर 6 दिया है तो क्या हो जाएगा 4 और या फिर 6, और अगर 5 दिया हुआ है तो 5 का तो 5 ही होगा सिर्फ, और 0 है तो 0 का तो 0 ही होगा। ठीक, इतनी सी बात है। अब देखो हम अब इसको करते हैं तब समझ में आएगा ना अच्छी तरीके से। अब इसको अगर हम करते हैं तो चलो सबसे पहला एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, लेट सपोज हमने ये लिखा है एक नंबर, हमारा रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 7921। अब ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर हमें दिया हुआ है रूट के अंदर। अब हमें ये निकालना है आखिरकार इसका स्क्वायर रूट, यानी ये किसका स्क्वायर होगा, जिसका स्क्वायर होगा वही निकल के बाहर आएगा। जैसे देखो 113 का स्क्वायर था, 13 निकल के बाहर आ गया था। तो ये हमें देखना है कि ये किसका स्क्वायर होगा आखिरकार। अब हमें ये निकालना है किसका स्क्वायर होगा। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, अगर यूनिट डिजिट में 1 है तो ये जिसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो क्या हो सकती है, या तो 1 या फिर 9, या फिर 1 हो सकती है या फिर 9। तो हमें देखो यूनिट डिजिट तो मालूम पड़ गई, मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी हमें यूनिट डिजिट तो मालूम पड़ गई। लेकिन अब हमें ये देखना है कि यूनिट डिजिट तो है, अब ये और कितना आगे तक बढ़ता है ये तो देखना है। अभी तो इसी में उस नंबर की यूनिट डिजिट है वो भी कंफर्म नहीं है। तो देखो कैसे निकालना है हमको, हम कहाँ क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, यानी पावर कितनी 2 स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो ये देखो 2 नंबर में डिवाइड कर लो, 2 यहाँ से 2 नंबर आप पहले छोड़ दो पीछे से, यहाँ से हम 2 नंबर छोड़ दी, इसके बाद क्या बचा 79। अब देखो 79 किसका स्क्वायर है, 79 किसका स्क्वायर हो सकता है। देखो 79 8 का तो 64 होता है, अब 9 का देखो 81, ज़्यादा हो गया 79 से, तो हमें छोटा वाला लिखना है, कौन सा 8 वाला। तो यहाँ हमने 8 लिखा, ठीक, यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 ये हमें मालूम पड़ गया, इसके बाद क्या होगा 8 होगा, जो टेंस प्लेस में होगा वो 8 होगा। लेकिन 8 के साथ 1 होगा या 9। देखो इसको इसके जानने के 2 तरीके, कैसे, पहला देख लो आप, पहला जो आपका नॉर्मली सब में होगा 79 किसके किसके बीच में है 64 और 81 के बीच में है। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है 64 के 81 के, ये तो 81 के नज़दीक है ना 60। भाई ये देखो 79 किसके नज़दीक है, या तो 64 के नज़दीक है या फिर 81 जो स्क्वायर है, या तो 64 के नज़दीक या 81 के। तो किसके नज़दीक है दूसरे वाले के, नीचे वाले के ना 81 के, तो नीचे वाला 89। या फिर देखो दूसरा एक और, दूसरा ये पहला हमारी ये तो आ गया, यहाँ पर 8 होगा, लेकिन अब देखना 8 1 होगा कि 9 होगा। तो हमें क्या करना है, ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 में 1 और ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 72। अब देखना है जो 72 है, अब 79 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो यहाँ देखो 79 इज ग्रेटर देन 72, तो इसलिए जब क्योंकि 79 ग्रेटर है इससे, इसलिए कौन सा बड़ा वाला आएगा, तो क्या होगा 89। अब ये एक और देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 5041 की। 5 इस बार दूसरा ले लेते हैं, 41 सेम हो जाएगा, 6724 लेते हैं। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, जब इसकी यूनिट डिजिट में 4 है तो क्या क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट में 4 है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ऐसे नंबर का जिसकी यूनिट डिजिट या तो 2 हो या फिर 8 हो। देखो मेरे पास फिर 2 ऑप्शन आ गए, या तो 2 या फिर 8। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या 2 नंबर छोड़ना है, बचा कितना 67। अब देखना है 67 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो फिर वही 8 और 9 के बीच में, तो हमें कौन सा छोटा लेना है, 8 8 जा 64, ये तो 9 तो बड़ा हो जाता है, तो हमें छोटा वाला लेना है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 8 हो गया छोटा वाला। लेकिन अब देखना इस 8 के साथ 2 आएगा कि 8 आएगा, तो फिर वही हमें 2 मेथड कि हमें पहला मेथड हमें देखना है कि हमें स्क्वायर्स देखते हैं कि 64 और 81 के किसके नज़दीक है, ये तो 64 के नज़दीक है, यानी ऊपर 64 है पहला, और दूसरा कौन सा 81। भाई 67 64 और 81 के बीच है ना, तो 64 लिख दिया 81 लिख लिया, तो 67 किसके नज़दीक है 67 64 के नज़दीक है, तो कौन सा ऊपर वाला, तो हमने 82 लिख दिया। या फिर हम यही बात करें यहाँ पर कितना आया था 8 आया था हमारा, ठीक, तो 8 का किससे 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72। अब 67 क्या है छोटा है 72 से, इसलिए कौन सा छोटा वाला लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 82 इज अवर आंसर। कितनी सी बात समझ में आई। अब अच्छा और देख लेते हैं, देखो अब बात करें, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर
लिखा हुआ है 1296, देखो ये एक एक्सेप्शन है, इसका नहीं निकाल सकते हैं हम, ये आपको रटना पड़ेगा, इसका 36 होता है, बस इसको देख लीजिए क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन है, ये नहीं निकल सकता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 36 का देख लीजिए। बाकी अगर एक और बात, ये क्या है, हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, ओके। इसको आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं ट्रिक्स में, तो ये इसका एक्सेप्शन है। अब एक और देख लेते हैं लास्ट में, हम देख लेते हैं इस बार किसका, 9801 का। तो फिर देखो रूट निकालना है, तो यहाँ 1 है, जल्दी से देख लेते, तो यहाँ पे क्या कितना होता है, 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, तो 2 हटा दिए, आपके बचा 98। तो 98 किसके के बीच में है, 81 और 100, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का 100, तो किसके बीच है, 81 और 100 के बीच में है। तो छोटा वाला कौन सा है, 81, तो ये किसका है, 9 लिख दिया यहाँ पे, 9 का है ना 81, 9 लिख दिया। अब 9 के साथ 1 हो गया 9, देखो 98 किसके नज़दीक है, 81 के कि 100 के नीचे वाले के, तो आ गया 99। या फिर दूसरी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे 9 आया था, तो 9 इंटू 10 क्या हो गया 90। अब 98 इज ग्रेटर देन 90, तो कौन सा बड़ा वाला लिखेंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 99 इज अवर आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, एक और बड़ा वाला लिख देते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लिख दें, थोड़ा और एक और कर लेते हैं, कौन सा, 25281, सारे 1 1 वाले आ रहे हैं, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो सकता है 1 और 9। अब हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने 81 कर दिया। अब देखो 15 स्क्वायर कितना होता है 225, और 16 स्क्वायर कितना होता है 256, यानी 225 और 256 के बीच में हुआ 252। तो पहले कौन सा छोटा लिखते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया। लेकिन अब 15 के साथ 1 आएगा कि 9, ये कैसे करेंगे, 252 किसके नज़दीक है, 252 नज़दीक है हमारा नीचे वाले के, ठीक, इसके नीचे वाले के नज़दीक है ना 252, तो कौन सा होगा नीचे वाला, 159 इज अवर आंसर। अब देखो इसको अगर दूसरे मेथड से करेंगे, जो कि हमें ज़्यादा इजी लग रहा था, 15 इंटू 16 करना पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा टफ होगा, वो अलग बात है। हम 30/2 करके 16 कर दें तो कितना आ जाएगा, 480/2 यानी 240। तो ये हमें मालूम है 252 इज लेस देन 252 इज ग्रेटर देन 240, इसलिए क्या हो जाएगा 159, बड़ा वाला लिख देंगे। खैर ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आएगी रूट्स हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजीली हमारे रूट कैलकुलेट हो सकते हैं। अब एक और देखो, ये तो हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके रूट निकल आएंगे भाई। ये तो हमारा था 159 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा है इसलिए 159 आ गया। ये हमारे का 99 का स्क्वायर लिखा था इसलिए बाहर 99 आ गया। अब लिखते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो उनका कैसे रूट निकालेंगे, ठीक है ना। किसका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, सॉरी, ठीक है ना। अब नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो देखिए इसके लिए आपको एक ट्रिक है जो आपको या एक फॉर्मूले के रूप में लिखनी पड़ेगी। देखो x प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है √x प्लस माइनस वाई बाई 2 √x। अब देखो इसका क्या मतलब है, √x प्लस माइनस वाई इक्वल टू √x प्लस माइनस वाई बाई 2 √x। इसका देखो कैसे मतलब हुआ, मतलब अगर हमारा लिखा हुआ है देखो √7, तो √7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो हम इसका कैसे निकालें, हम इसका कैसे नंबर्स में निकालें कि इसका √7 का मतलब कितना होता है। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसे x प्लस वाई या x माइनस वाई में इस तरह तोड़ना है कि जो x का हो उसका तो हमें रूट निकल आए, उसका हम रूट निकाल सकें। y का नहीं निकालेंगे तो कोई नहीं, क्योंकि इसमें तो रूट लगा ही नहीं है, लेकिन x में रूट लगा हुआ है। तो x जो किसी का होल स्क्वायर हो, तो हम 7 है, 7 को क्या लिख सकते हैं √9 माइनस 2। तो देखो 9 किसका 3 का स्क्वायर है, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा हो √9 माइनस y का कितना है 2 इंटू 2 √9, तो क्या कितना हो गया 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6। तो फिर देखो कितना हो गया 18 माइनस 2 16 डिवाइड बाई 6, 2.66 इज अवर आंसर। अब इसी तरह बात करें हम √10 की, √10 करना है तो
9 माइनस 1, ईजी। तो देखो अंडर रूट 9 माइनस 1/2 अंडर रूट 9, तो यहाँ कितना आ गया 3 माइनस 1/6। अब ये तो देखो, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस 1 लिख दिया, क्या है ना 9 प्लस होगा, सॉरी है ना 9 प्लस प्लस, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना हो गया देखो 3 प्लस 0.16 है ना, 3.16 इज अवर आंसर हो जाएगा। अगर यही बात करें हम, अब इस बार करते हैं हम अंडर रूट 47 ले लेते हैं, चलो ठीक। अब इसका तो स्क्वायर होता नहीं है, तो हमने क्या लिखा, इसको लिखा अंडर रूट 49 माइनस 2। तो देखो अंडर रूट 49 कितना होता है 7 होता है, 7 माइनस 2/2 इंटू 7, यानी 7 माइनस 2/14, राइट। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्चुअल में आ जाएगा ये 7 हो गया, 48/7 इज अवर आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इजीली हमारे क्या कैलकुलेट हो गए, ये इजी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इस ट्रिक से हम उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर स्क्वायर रूट्स। ओके, थैंक यू।